हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूं जिस पर ट्रस्ट एनालिसिस पे है और मेथड पर ज्वाइंट पे है। तो ये बेसिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें क्रिटिकलिटी है, क्योंकि मैं बेसिक चीज़ें मैं आपको 2-3 ये ट्रस्ट में बता चुका हूं। उसको प्लीज रिफर करते रहें और इसको भी आप देखें। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, ऐसे है कि जो भी हमारे न्यू विजिटर्स हैं, न्यू फॉलोअर्स हैं, वो भी हमारे चैनल पर जा करके एक लाइक और एक सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इससे क्या होती है, इससे हमारी चैनल की वेटेज बढ़ती है और दूर दराज में उन लोगों को फायदा होता है, उनके पास जो हमारे YouTube वीडियो पहुंचते हैं जो किसी आर्थिक अभाव में unable to take the personal coaching and want to perform in the civil engineering. So please let us see. ये न्यूमेरिकल मैंने समय बचाने के लिए मैंने आपके लिए लिख रखा है दोस्तों। या आप देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ये एक 60 डिग्री है, 30 डिग्री, एंड दिस इज 90 डिग्री। ओके, दिस इज 90 डिग्री। और ये पर 6 किलो न्यूटन की लोड दे रहा है, यहां भी 5 किलोमीटर की लोड दे रहा है। और हमें इसके सारे मेंबर्स को मैग्नीट्यूड क्या होगी और इसकी नेचर ऑफ फोर्सेस क्या होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जैसे मेथड ज्वाइंट में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम नंबर 1 में क्या करेंगे, इसको हम हर एक ज्वाइंट को इसको अलग अलग तरह से हम वेक्टर डायग्राम बना लेंगे। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। लेट अस सी। तो आप देख लीजिए, वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये ज्वाइंट ले लीजिए। यहां पे ये दिस वन इज 5 किलो न्यूटन। अब आइए इसमें लिखते हैं, ये जो है, एक बार हम एज्यूम कर लेते हैं, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ये टाई मेंबर है, दिस इज बॉटम इज टाई मेंबर, तो हम इसमें टेंशन दे देंगे, ये टेंशन देंगे सभी में। एंड आउटर इज कंप्रेशन मेंबर, तो हम सभी कंप्रेशन दे देंगे, इस तरह से एज्यूम कर लेंगे। दिस ऑल आर एज्यूम्ड, ऑल आर कंप्रेशन मेंबर, इस तरह से कर देंगे। ओके, और इसमें हम इसको भी एज्यूम कर लेंगे कंप्रेशन, इसको भी एज्यूम कंप्रेशन, इसको भी हम कंप्रेशन। यू में एज्यूम एनी डायरेक्शंस, आइदर कंप्रेशन और टेंशन, नो मैटर्स। अब जो हमें एज्यूम किए उसी डायरेक्शन से हमें अलग अलग हर एक सेक्शन पर इसको एक हम क्या करेंगे, इसका वेक्टर डायग्राम बना लेंगे, तो हमें बहुत ही अच्छा होगा आगे के लिए हर एक ज्वाइंट को। तो ये जैसे ये है हमारी, इस पे कर लेंगे इस तरह से। फ्री बॉडी डायग्राम भी कहते हैं, इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये 60 डिग्री हो गई हमारी, और जो फोर्स हमने दिया वही देना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगी। और बी पे क्या है, ये कंप्रेशन में है, ये टेंशन में है। और ये सी पे क्या है हमारी, सी पे ये 5 किलोमीटर लोड है, ये कंप्रेशन, एवी कंप्रेशन और एवी कंप्रेशन, ज्वाइंट सी। एंड ज्वाइंट डी पे क्या देख रहे हैं हम लोग, दिस वन इज ऑल्सो कंप्रेशन, दिस वन इज ऑल्सो कंप्रेशन, दिस वन इज ऑल्सो कंप्रेशन। दिस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल इज ए वेरी फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स with very minor difficulty level at joint D. And if you see my earlier video, यदि आप earlier video हमारे देखेंगे, और पहले वो जो the earlier video you have to solve, then come to this video and this numerical, then you will automatically solve without any help. So just see once again. तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसका रिएक्शंस निकाल लेंगे, सपोर्ट रिएक्शंस। एक सपोर्ट रिएक्शन यहां पे देंगे, एक सपोर्ट रिएक्शन यहां पे देंगे। तो बी पे भी हमें यहां देना पड़ेगा और यहां भी ए पे भी देना पड़ेगा।
ओके, अब सपोर्ट रिएक्शन निकालिए भाई, क्या हो रहा है देख लीजिए। सपोर्ट रिएक्शन वन नंबर पे क्या होगा, सपोर्ट रिएक्शन निकाले। इसको हम कर ले, इसको हम ऐसे मान लेते हैं, दिस इज F1 एंड दिस इज F2, दिस इज F3, F1, इसको हम यहां से करें, F1, F2, F3, okay, this is F4 and this is F5 and this is F6 and F7, okay। F1 लिखे यहां पर, इसको F1 ये है, F2 है, इसको हम लिख देंगे RA, रिएक्शन विद सपोर्ट A, और इसमें हमारा ये F4, दिस इज F3 एंड दिस इज RB, ओके। अब C पे आइए, C पे हम क्या करेंगे, यह है F1 लिखेंगे, यह है F6 लिख देंगे, और एंड दिस इज F5, ओके। नाउ D पे देख लीजिए, दिस इज F5, दिस इज F7 एंड दिस इज F4। सभी फोर्स का F1 के टर्म में लिखेंगे, जैसे A और C, अगर AC लिखते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, हम टाइम बचाने के लिए हम इसके F1 लिख देंगे, F2 लिख देंगे, इससे हमें समय बचता है। अब देखिए, अब ये रिजोल्व करने के लिए आप देख लीजिए, कॉमन RA, इसमें क्या है, RA प्लस RB इक्वल टू 5 प्लस 6 यानी 11 किलो न्यूटन, ओके। दिस इज नंबर 1 इक्वेशन। नंबर 2 में आइए, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0, इसका अर्थ हुआ समेशन ऑफ ऑल द न्यूटन लोड है, एक 6 किलो न्यूटन लोड है और एक अपना ये RB है। ये तीनों को हम क्या करेंगे, A के अबाउट में बेंडिंग मोमेंट लेंगे। तो आप देखिए क्या हो रहा है इसमें, देन RB इंटू 10, इसकी डिस्टेंस क्या है हमारी 10 मीटर, टोटल डिस्टेंस इज 10 मीटर। और ए वाला ये डिस्टेंस है हमारी 2.5 मीटर, ओके। एंड फ्रॉम दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज 6.25 meter. There are 3 distance. Then these reactions RB into 10 will be equal to this. I am taking opposite because this 6 kilonewton and 5 kilonewton load will create hogging moments about A. So it is negative. So just I am taking left hand side, upward forces which creating sagging moments, and downward forces which creating negative moment, left side and right side. Just see here. तब क्या होगा, 6 इंटू डिस्टेंस आप लिखिए 6.25 मीटर और 5 प्लस होगा 5 इंटू 2.5
5 मीटर। ओके, यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हम करेंगे तो 50 होगी और डिवाइडेड बाय 10 कीजिए तो ये अपना आ गया 5 किलोमीटर। ओके, अब क्या है, लुक एट 1 आर इक्वल टू क्या होगी हमारी 11 माइनस 5, इट मीन्स 6 किलो न्यूटन। Just since RB is 11 kilonewton, you have got 5 kilonewton. Then just subtract it 11 minus value of RB, you will get 6 kilonewton. Write down here. This is 6 kilonewton, and this is 5 kilonewton. Okay. Then reaction component is complete. After completing the value of RA and RB, हम क्या करें? Now consider the joint having maximum number of unknown 2 and minimum number of unknown is 1. Joint A. This joint. Now here just derive it. Summation of vertical force is equal to 0. इस ज्वाइंट जहां पे मैक्सिमम 2 नंबर्स ऑफ अननोन इक्वेशन एंड 1 नंबर्स ऑफ नोन इक्वेशन हमारे होंगे, सभी ज्वाइंट को जज करना है फर्स्ट टाइम। उसके बाद जहां पे हमारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है उस ज्वाइंट को हम लेते चलेंगे। अपना ये ज्वाइंट फुलफिल कर रही है तो आप देखिए इसमें अब रिजोल्व करें हम वर्टिकल फोर्स से, तो F1 क्या होगी, वर्टिकल कंपोनेंट इसके होंगे F1 साइन 60 डिग्री, और ये क्या होगी, जब भी करेंगे ये माइनस में आएगी, ध्यान रखना है। सिंस आफ्टर रिजोल्विंग दिस फोर्सेस इट विल गो towards south directions, तो ये माइनस में आएगी, सीइंग द एरो माइनस में आई, और ये क्या है, ये लिखेंगे प्लस आर ए 6 किलो न्यूटन, ये 0 होगी। यहां से हम F1 का वैल्यू निकाल लेंगे 6 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री, तो आपकी ए वैल्यू हो जाएगी हमारी 6.93 किलो न्यूटन, आपको ये मिल जाएगा। और सिंस ये पॉजिटिव आया है तो इसका यह अर्थ हुआ कि जो अपना एज्यूम डायरेक्शंस जो कंप्रेशन है दिस इज ओके। ओके, तो यहां हम लिख देंगे, लिखते चलेंगे यहां पर 6.93, आगे हमें सुविधा होगी, लिखते चलेंगे। या चार्ट बना लेंगे, हम चार्ट बनाकर नेचर भी लिखेंगे और उसका क्या मैग्नीट्यूड है वो भी लिखते चलेंगे चार्ट बना करके। क्रॉस चेक करने में बहुत सुविधा होती है दोस्तों। आइए, अब F1 हमें मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे 0, चूंकि हर एक ज्वाइंट हमारे इक्विलिब्रियम में है, ये एज्यूम करना है, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। तो क्या होगा, यहां पर समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स से 0 और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल 0 होना ही होना है, तभी हमारे स्ट्रक्चर स्टेबल होंगे। तो इसमें देख लीजिए, जब F1 क्या होगी हमारी, F1 जब वर्टिकल इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये जाएगी वेस्ट की तरफ, तो F1 माइनस लगा दीजिए, कोस 60 डिग्री होगी, और ये क्या होगी, ईस्ट की तरफ जा रही है, तो प्लस F2 इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करेंगे, F1 हमारे वी नो F1 6.93, तो F2 का वैल्यू हम निकाल लेंगे,
ये क्या होगी 6.93 कोस 60 डिग्री। ये देख लीजिए। इसको अगर हम कैलकुलेटर में करेंगे, यूज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इज अलाउड इन द एग्जामिनेशंस, तो ये कैलकुलेट करने के बाद में हमारी वैल्यू आएगी 3.47। ये किलो न्यूटन में है सभी। अगर हम नहीं भी लिखे तो आपको चार्ट में लिख दीजिए। और क्या होगी, ये चूंकि ए भी पॉजिटिव में आई है तो मेरा जो टेंशन है वो सही है, हमने जो किया बट टेंशन सही है। तो ये F2 का वैल्यू भी हम लिख देंगे 3.47 यहां लिख देंगे। यहां भी लिख सकते हैं बट हियर इज ज्यादा जगह नहीं है तो मैंने वहां लिख दिया। ओके, इसको एक बार राउंड कर लेंगे हम लोग। ओके, थोड़ा सा दिखाई पड़े। अब देखिए, अब ये क्या है, F2 F1 हमें मिल गया। अब बी ज्वाइन को लेंगे, बी ज्वाइन को लेंगे। इसमें क्या करेंगे, चूंकि आरबी का वैल्यू हमें नॉन है तो ये दो ही अननोन बचे हमारे, तो हम बी को लेके चलेंगे। तो देखिए, लेट अस टेक द ज्वाइंट बी सिंस इट इज फुलफिलिंग माय क्राइटेरिया। सेम प्रोसीजर आप कीजिए। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 रहेगी। ओके, तो आप देखिए आप वर्टिकल फोर्स क्या है, इसमें दो ही है। F4 माइनस में होगी, ये पॉजिटिव होगी प्लस में। तो प्लस को पहले लिख लें, चलिए 5 लिख लेते हैं। और माइनस लिखेंगे। माइनस क्या होगा यहां पर, साइन F4 सॉरी F4 ये कितने हैं हमारे 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री हियर। तो F4 साइन 30 डिग्री लिख लीजिए इक्वल टू 0। यहां से आप F4 का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। F4 में क्या होगी, जब इंटरपोजिशन करेंगे आप, तो 5 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होती है 1/2। तो F4 का हमें आ गया 10 किलो न्यूटन। और क्या है, एज्यूम डायरेक्शन सही हुआ, चीज पॉजिटिव आया, तो हम ये भी आ गया आपका कंप्रेशन। तो F4 इज 10 किलो न्यूटन। तो इसमें क्या हो गया, बी पे लिख ली, तो इसमें दो फोर्स हो गए। F4 इसकी होगी कोस कंपोनेंट कोस 30 डिग्री, और ये होगी प्लस में, ये होगी माइनस में, ध्यान देना है। तो प्लस वाले को लिख ले, प्लस वाले को लिख ले। F4 हॉरिजॉन्टल है, सो कोस हॉरिजॉन्टल में कोस 30 डिग्री, और ये माइनस में होगी तो माइनस F3 हम लिख लेंगे, देन इक्वल टू 0। ओके, एक ये अपना इक्वेशन आया। F4 का वैल्यू है 10 किलो न्यूटन, तो F3 का वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। F3 क्या होगी, F4 लिख लीजिए 10 इंटू कोस 30 डिग्री। तो F3 का वैल्यू अपना आ जाएगा, वैल्यू विल बी 8.66 and since result is positive so it will be tensile. 2-3. So F3 is tensile. Let us take the joint E and make one drawing here. This is like this. This is E. Compression is 60. This is also 60. And this is F7, F6. This is tensile. F3, its value is 8.66, and F2 value is 3.47. You see here, only F6 and F7 is two maximum unknown, and two
values F2 and F3 are knowns. So we take the joint E to derive the magnitude and this nature of the forces, whether it's tensile or compression. तो दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं, इसको ड्राइव कीजिए कैसे होगी, इसको देख लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, जैसे बताया रखा है आपको, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस जीरो कर लेंगे, F फॉर फोर्स, V फॉर वर्टिकल जीरो कर लेंगे। तो इसमें क्या है देख लीजिए, इसमें ओनली F6 एंड F7 इज, तो ही हमारे फोर्स है इसमें, ओके। और ये होगी F7 माइनस में होगी F7 माइनस साइन 60 डिग्री, ओके, एंड minus F6 will be also minus F6 sine 60 degree. Only two force is there, so this will be equal to 0, and just take common minus sine 60 degree, then you will get here F7 minus plus F6. This will be equal to 0. From this, after interpolation, you will get F6 plus F7 equal to 0. Let's, this equation is A. Okay, just mark here like this. Next, summation of all the horizontal forces equal to 0 at E. There is 4 numbers of equations, 3.47, 2 is known and 2 is unknowns. So there is, for the horizontal component, there shall be cos component, cos theta, and direction must be remembered. Let us start this F6 cos 60 degree positive, this will be minus F7 cos 60 degree minus, remember it, due to direct F7 direction is from east to west, so it will be minus. And again, if you take this F3, I am taking direct value, F6, this is plus, and this will be 3.47 will be minus, sum is 0. After interpolation these equations, you will get F7 minus F6, F7 minus just drive it, cos 60 take common, and this will be negative if you add this, and if you take here this side, this will be minus 5.19, okay. After interpolation you will get F7 minus F6 equal to 5.19 divided by cos, you take common here, cos 60 degree, and ultimately you will get this 10.38, okay. F7 minus F6 equal to 10.38. Let's this equation be B, okay. Then F7 minus F6 is equal to 10.38. This equation is in minus, so just mark it like this, okay. And this equation F6 plus F7 equal to 0. From A and B
you can find F6 and the value of F7. F6 plus F7 equal to 0, and this is F7 minus F6 is equal to 10.38. After subtracting it, just subtract, then plus will become minus and minus will become plus, and this will become plus will become minus. Okay, then see here, this will be cancelled. Okay, and F6 and F6 to F6 equal to minus 10.38. Okay, from these equations आप देखिए क्या मिलेंगे आपको. F6 will be minus 10.38 divided by 2. You will get minus 5.19 kilonewton, and this is minus. So see here, F6 you have assumed compression, and here is minus, so it is sign will change and it will become not compression but answer will be tension. It is remembered. And put the value of F6 is equal to minus 5.19 in this equation. F6 plus, this is F6 plus F7 equal to 0. Put value of F6 here. Okay, then this is minus 5.19. Okay, and this is plus F7 equal to 0. From then F7 will become 5.19 kilonewton, and since it is positive, so our assumed directions F7 accurate सही है, और ये होगा अपना कंप्रेशन में. ओके, जस्ट पुट हियर 5.19 compression since actual value, and this is 5.19. This will be tension, this value. Okay, and its value is minus 5.19. Now see another joint D. You have got F6, everything you have got except F5. So you have take the joint D quickly. Joint D, please see here, F7 is 5.19. Here I am just adding 5.19. So joint D drive along CB. Drive along CB. Then you will see that there is CB means this is the horizontal and like this. So just take horizontally, if you taken, then there will be only 1, 2 and 3 forces there. सिर्फ 3 ही फोर्स हमारे होंगे हॉरिजॉन्टल लेने पर. इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वर्टिकल है, 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू जब ड्राइव करेंगे तो लेट्स along, then F5 will be eastward, then F5 will be positive, और ये क्या होंगे F4, ये होंगे नेगेटिव. ओके, 2 फोर्स हो गए. ये हो गई आपको 6 किलोमीटर जो है ये इधर की ओर जा रही है इस साइड में, तो ये होंगे प्लस
6 इसकी वैल्यू दी हुई, और ये आपकी जब इंटरपोलेट करेंगे तो ये 60 डिग्री आपकी आएगी ये। तो हम क्या करेंगे 6 और ये हॉरिजॉन्टल कोस 60 डिग्री, ओके, ये आपकी आ गई। F5 प्लस ये होगा माइनस में, और इसकी वैल्यू 6 इंटरपोलेशन में हमें 60 डिग्री आएगी बिटवीन दिस एंगल। प्लीज डन इट योरसेल्फ। तो 6 को 60 डिग्री हो जाएगी। तो देन हम क्या करेंगे, F5 हमें पता नहीं है और F4 हमें जानकारी है। F4 की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी, F4 इज ऑलरेडी आई कैलकुलेटेड and value of F4 is 10 kilonewton. This is 10 kilonewton, okay, minus 10 and plus 6 cos 60 degree, cos 60 डिग्री की वैल्यू आपकी आ गई 6 cos 60 डिग्री इक्वल टू 0। यहां से आप F5 का वैल्यू हम आसानी से ले लेंगे, ये प्लस 10 हो जाएगी प्लस 6 cos 60 डिग्री, ओके। देन F5 विल बी, दिस विल बी माइनस, सॉरी दिस इज प्लस, इफ यू इंटरपोलेट इट माइनस, दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम माइनस, ओके, और एंड दिस इज प्लस। Interpolation sign will be changed from plus to minus. So 10 minus 6 cos 60 degree, you will get 7 kilonewton, 7 kilonewton, and it will be, since it is positive, you have got, इसलिए F5 अपना क्या होगा, ये कंप्रेशन में होगी, ओके। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। आप देख लीजिए, ये यहां पर ध्यान से देखने की चीज है, ये इस तरह से जब करेंगे, ये दिस विल बिकम लाइक दिस, देन दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एज्यूम लाइक दिस, जस्ट दिस विल बिकम लाइक दिस, एंड इफ यू, जैसे हम इक्वेशन को ड्राइव करेंगे तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, ये माइनस, और ये भी इधर जाएगी तो माइनस। ये इस तरह से हम सारे वैल्यू निकालने के बाद आप इस तरह से चार्ट बना लेंगे, मेंबर, फोर्स एंड नेचर्स। इस F1 F2 7 मेंबर्स है, इसको लिखेंगे और सभी का वैल्यू पुटअप कर देंगे। 6.93 टन, दिस इज टेंशन 3.47, यहां पर लिख देंगे किलो न्यूटन, और इस तरह से टेंशन, कंप्रेशन, टेंशन जो वैल्यू लिखेंगे और इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ये चार्ट जरूरी होती है क्योंकि हम एट इंस्टेंट आप ये अपना देख सकते हैं कि हमारी कौन सी क्या वैल्यू है। तो दोस्तों, मैं अगला जो हमारे ट्रस्ट पे ही न्यूमेरिकल लाऊंगा, जो ज्वाइंट मेथड पर होगी, उसके बाद मेथड ऑफ सेक्शन, और फिर मैं और भी बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्सेस पर कुछ न्यूमेरिकल लाएंगे। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कैनिज मेथड, बहुत सारे चीजें हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आपके सामने लेते आ रहेंगे। दोस्तों, मैं सभी दोस्तों से आग्रह है कि सभी नए फॉलोअर्स, नए पेज विजिटर्स से मुझे आग्रह है कि वो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब एंड लाइक देना ना भूलें, और मेरे साथ आप बने रहें। थैंक यू।